तो प्राइमरी मेमोरी पूछ लिया, प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवंबर 2020 के अंदर विज्ञान फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया था? विज्ञान फिल्म महोत्सव नवंबर 2020 के अंदर हुआ था और उसका संस्करण है ना 10वां संस्करण हुआ था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, तंबाकू के अंदर पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ भी, तंबाकू के अंदर कौन सा हानिकारक पदार्थ मिलता है? तो निकोटिन मिलता है भी। और सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाला भारत का राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश भी, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 उष्णकटिबंधीय घास तल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 उष्णकटिबंधीय घास तल को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास तल हो जाएंगे सवाना हो जाएंगे भी, उसको क्या कहेंगे हम? सवाना कहेंगे। और इस सवाना की स्थिति होगी ये हो जाएगी भी सूडान के अंदर, सूडान के अंदर। और सूडान कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर। सूडान कहाँ पर हो जाएगा? अमेरिका के अंदर। और पंपास और वेल्ड है ना, ये हो जाएंगे भी आपके शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय घास तल हो जाएंगे पंपास और वेल्ड। पंपास की स्थिति बताएं, पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील के अंदर हो जाएगा पंपास। और वेल्ड हो जाएगी आपकी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर भी। चलिए सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाभारत में हरियाणा को किस रूप से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए बहुधान्यक। और बहुधान्यक का मतलब होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि या अत्यधिक उपजाऊ भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के लोग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए किसको राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भी? इन चार ऑप्शनों के अंदर बताना है भी किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बाबा रामदेव को भी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? खगोल भौतिकी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर दे सकता है भी एग्जामिनर। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में प्रलिप्त होल जहां पर क्या है भी तारे और ऊर्जा निकलती हैं, उसको क्या नाम दिया था भी? ब्लैक होल नाम दिया था। और ये ब्लैक होल का नाम किसने दिया था? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल का नाम दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 के अंदर इसकी ब्लैक होल की खोज हुई थी। और चंद्रशेखर को इसी खोज के दौरान 1983 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ब्लैक होल की खोज के लिए 1983 में चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी रेलवे स्टेशन पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसे उसकी तरफ क्या आ रही है भी? रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसकी सीटी की आवाज़ क्या होगी? जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इसकी तरफ रेल आ रही है, तो क्या हो जाएगी भी? रेलगाड़ी के आने की क्या हो जाएगी? आवाज़ हो जाएगी ना, वो ऊंची सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, जब वर्ष 1966 के अंदर हरियाणा का गठन हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? 7 जिले थे। तो बंसीलाल सरकार के द्वारा दूसरी राजभाषा कौन सी घोषित की थी? तो तमिल को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दें। बस आपसे यही उम्मीद है भी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं भी? कंट्रोल यूनिट पूछ ली, यानी कि कंट्रोल करने का, तो हो जाएगी भी CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। और कीबोर्ड होती है ना, ये होती है भी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्योंकि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनपुट डिवाइस होगी कीबोर्ड, और मॉनिटर और प्रिंटर होंगे, ये होंगे भी आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर और प्रिंटर होंगे आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है भी? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से खगोलीय दूरी का मात्रक है भी? एक पारसेक होता है, वो किसके बराबर होता है? एक पारसेक किसके बराबर होता है? कमेंट करके जरूर बताना। एक पारसेक प्रकाश वर्ष को किस में मापते हैं? खगोलीय दूरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से, मैथ और रीजनिंग के लिए इन प्रैक्टिस सेट के खत्म होने के बाद में आपको करवा देंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग से क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, इसको यहीं पर खत्म कर लेते हैं। यानी कि CMG, सी के बाद में देखो D और E छोड़ दिया, उसके बाद में आ गया F, F के बाद में I, यानी कि G और H छोड़ दिया। अब I के बाद में J और K को छोड़ देंगे तो क्या आएगा भी? L आएगा स्टार्टिंग के अंदर। तो ऑप्शन नंबर B कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर C भी कैंसिल हो गया। बच्चे कौन से? ऑप्शन नंबर A
और डी। उसके बाद में देखो एम के बाद में क्या है, पी है, यानी एन और 2 छोड़कर पी। उसके बाद में क्या है, पी के बाद में क्या हो, आर, यानी 2 छोड़कर एस के बाद में टी और यू छोड़ देंगे तो वी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विषम बताना है। भी विषम क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के अंदर ही करवाया था भी कल आपको, यानी कि इसके अंदर बताना है हमें मर्थ कौन सा हो जाएगा भी, मर्थ सागर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्योंकि मर्थ सागर को क्या कहते हैं, एक प्रकार का ये क्या है भी डेड सी है और इसके अंदर इतना खारा पानी है कि इसके अंदर व्यक्ति तैर भी नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ओएमआर से संबंधित कौन सा कथ्य सत्य होगा भी। ओएमआर, सबसे पहले तो ओएमआर की फुल फॉर्म, ओएमआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्टिकल मार्क, ऑप्टिकल मार्क रिकोनाइजेशन भी, रिकोनाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकोनाइजेशन। ओएमआर से संबंधित कौन सा कथन सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा भी कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने वाले योग्य कागज पर लगे गए निशान को पहचानना। यानी कि जो ओएमआर होती है उसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उसके अंदर आप फिल करते हो तो कंप्यूटर के अंदर जब डालते हैं ओएमआर को तो जो स्केचिंग होती है उन निशानों को क्या कर लेती है, कंप्यूटर रीड कर लेता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवार नद मुख बनाती है भी, कौन सी नदी जवार नद मुख बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा भी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के ऊपर बता दें कौन सा बांध है, नर्मदा नदी के ऊपर बांध हो जाएगा भी सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा बांध होगा, सरदार सरोवर बांध। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। कृष्णा नदी की बात कर लें, कृष्णा नदी के ऊपर बांध हो गए भी नागार्जुन, एक तो हो गया नागार्जुन और दूसरा क्या हो गया अलमट्टी बांध। एक तो नागार्जुन और दूसरा क्या हो गया अलमट्टी बांध। कावेरी नदी की बात कर लें, कावेरी नदी के ऊपर है कृष्णा सागर बांध भी, कावेरी नदी के ऊपर है कृष्णा राजा सागर बांध। और कावेरी नदी कहाँ पर है, ये बांध कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक के अंदर। इसकी स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, कर्नाटक के अंदर। और महानदी के ऊपर आप कमेंट करके बताओ कौन सा बांध है, क्योंकि नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध। तो सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कौन सा व्यक्ति हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना जाता है। कौन सा हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीरबान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, लाट की मस्जिद पूछ ली। लाट की मस्जिद हरियाणा राज्य में कहाँ पर है। तो लाट की मस्जिद आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के अंदर भी बताया था। लाट की मस्जिद हिसार जिले के अंदर है। और यहीं पर अगर लाल मस्जिद पूछ लेता तो हो जाएगा भी रेवाड़ी जिले के अंदर। लाल मस्जिद रेवाड़ी, लाट मस्जिद हिसार जिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाग और फुलकारी का संयोजन हरियाणा की संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाग और फुलकारी का संयोजन पूछ लिया, क्या कहलाता है। बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है, एक प्रकार का फाग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑरलैंडो ओपन 2020 किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने भाग लिया था भी। ऑरलैंडो ओपन 2020 के अंदर किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने भाग लिया था और क्या बना था भी, उप विजेता बना था। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रजनेश गुणेश्वरन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र के अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले क्या होगा भी, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर जहाज होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 23, लोनी और अक्षारीय मृदा का भारत में एक प्रकार का क्या नाम है भी। लोनी और अक्षारीय मृदा का भारत के अंदर क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा भी कलर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा भी संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने में, यानी कि वो हैंग सा हो जाता है, इस प्रकार की फील आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, आज की क्लास में बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, पहली सीएनजी ट्रेन थी हरियाणा राज्य से किन 2 स्टेशनों के बीच के अंदर चलाई गई थी। पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य के किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा भी रोहतक से रेवाड़ी तक। काबुली बाग पूछ ली, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा भी
पानीपत के अंदर। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है? पानीपत के अंदर। और किसने बनवाई थी काबुली बाग? बाबर ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया? हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा भी पंचकुला जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से क्लास कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा बंदी लागत का उदाहरण नहीं? भी किस लागत का पूछ लिया? बंदी लागत का उदाहरण नहीं है, यानी कि फिक्स कॉस्ट का उदाहरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा भी? उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल, क्योंकि भूमि पर लगान भी, बीमा पर भार भी, मशीनों पर ब्याज भी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के अंदर पक्षी अभ्यारण्य पूछ लिया। हरियाणा के अंदर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कैसा होगा? गुरुत्व की क्रिया से मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होगा या कैसा होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर सी, यानी परिवर्तित होता रहता है भी, कम और ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कप उसी प्रकार संबंधित है क्रोकरी से, यानी कप क्रोकरी से संबंधित है। तो जैसे पेन है वो किससे संबंधित हो जाएगा भी? पेन हो जाएगा स्टेशनरी से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हरियाणा में नवीन पद्धति से बसाया गया शहर भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के अंदर नवीन पद्धति से बसाया गया शहर, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा भी करनाल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 रीजनिंग से है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर करवाया भी था। हरियाणा के अंदर लिबर्टी जूते पूछ लिए भी। लिबर्टी जूते हरियाणा के अंदर कहाँ पर बनते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा भी करनाल के अंदर। लिबर्टी जूते करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। रुधिर का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक है भी? रुधिर का थक्का बनाने के लिए क्या जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा भी एंजाइम। रुधिर का थक्का बनाने के लिए क्या जरूरी है? एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति नंबर 39 का राइट आंसर होगा भी टुंड्रा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी जरूरत होगी भी? लोहे में जंग लगने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के अंदर भी बताया था भी, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा भी ऑक्सीजन और जल, यानी कि पानी के साथ थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए, तभी क्या है? लोहे को जंग लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति ज्ञान हम बदल देंगे सारा जमाना लोकार्पण किसने किया था भी? हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति ज्ञान हम बदल देंगे सारा जमाने का लोकार्पण किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा भी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेल परिवहन हेतु भारत में सबसे पहले किस राज्य के अंदर पाइपलाइन बनाई गई थी? तेल परिवहन के लिए भारत के अंदर सबसे पहले किस राज्य के अंदर पाइपलाइन बनाई गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा भी असम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 हरियाणा के किस जिले के अंदर डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में वर्ष 2021 में कैप्टन बनी थी? हरियाणा के किस जिले की है डॉक्टर पायल छाबड़ा, जो भारतीय सेना के अंदर 2021 के अंदर भी कैप्टन बनी है? तो कैथल की थी भी डॉक्टर पायल छाबड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक के द्वारा बनाया गया था? गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है या किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो गोपालगिरी का दुर्ग है इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और गोपालगिरी का दुर्ग है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है भी, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? देश का वेब पोर्टल पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा भी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा राज्य के अंदर कहाँ पर स्थित है? शेख
चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? थानेसर के अंदर है भी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49 में से वृद्धि हार्मोन पूछ लिया भी। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 50 हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1997 के अंदर। 1997 के अंदर हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिलान करना है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलान करना है यानी कि इस साइड आपको दे दिए उद्योग और इस साइड दे दिए भी किस टाइप के उद्योग हैं, यानी कि पेट्रोलियम का उद्योग है या ऑटोमोबाइल का उद्योग है। तो क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर देखो मूलभूत उद्योग है ना, मूलभूत उद्योग कहाँ पर हो जाएंगे भी? यानी कि पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार सामरिक उद्योग हो जाएंगे शस्त्र और गोला बारूद, और क्रांतिक उद्योग हो जाएंगे ऑटोमोबाइल से, और माल औद्योगिक हो जाएंगे उर्वरकों से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 भी, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हुए? विश्व कुश्ती स्पर्धा हुई थी, उसके अंदर 2 पदक जीते थे। जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने थे? तो ऑप्शन नंबर सी बजरंग पुनिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिव्य अवदान के किस नगर के बारे में वर्णन किया गया था जहां पर क्या है भी 12 योजन लंबा तथा 7 योजन चौड़ा है? वह क्या है भी? 12 योजन लंबा तथा 7 योजन चौड़ा है। दिव्यवान में किस नगर के बारे में वर्णन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा भी रोहतक का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 55, पानी की टंकी है, ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, उसका कारण क्या होता है भी? यहाँ पर पानी की टंकी है और यहाँ से देखते हैं तो कम गहरी दिखाई देती है, उसका कारण क्या है भी? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा एक प्रकार का क्या है भी? अपवर्तन है, यानी कि रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56 मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको इसके लिए अलग से क्लास दे देंगे भी। 57 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता के लिए कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है भी? हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता को, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है हरियाणा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर ए देसी गाय भी। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जनजातीय समुदाय पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय हो जाएगा गोंड, और स्थिति कहाँ पर हो जाएगी भी? मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59, किसका निर्माण बलबन के द्वारा किया गया था भी? बलबन के द्वारा किसका निर्माण किया गया था? इन 4 ऑप्शनों के अंदर बताना है। तो बलबन के द्वारा गोपाल गिरी का दुर्ग, गोपाल गिरी का दुर्ग। और झांसी का दुर्ग किसने बनाया था भी? पृथ्वीराज चौहान। बूडिया का रंग महल कहाँ पर है? जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। बूडिया का रंग महल हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 60 देखो भी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और अगर क्लास अच्छी लगे तो भी एक बार लाइक करें। आपका एक लाइक कहीं ना कहीं मेरे को नेक्स्ट वीडियो के लिए हर बार मोटिवेशन देता है। अगर लाइक ना करें तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा के अंदर राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पूछ लिया अभी, सबसे ज़्यादा कार्यकाल पूछ लिया तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हो जाएंगे BN चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन 61, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अंदर नीचे रखा जाता है भी? सोडियम को किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा भी मिट्टी के तेल के अंदर, क्योंकि यह जल्दी आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62, यानी कि बताना है कौन सा सही होगा। लाट की मस्जिद कहाँ पर होगी? इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 62, लाट की मस्जिद है सिरसा के अंदर नहीं होती, लाट की मस्जिद तो हिसार के अंदर है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर है, बिल्कुल ठीक। खिजर खां का मकबरा हो जाएगा सोनीपत के अंदर, खिजर खां का मकबरा सोनीपत। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के अंदर भी बताया था।
काबुली बाग मस्जिद हो जाएगी पानीपत के अंदर भी, काबुली बाग मस्जिद हो जाएगी पानीपत के अंदर। करूँगा आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से, मैथ और रीजनिंग के लिए बिल्कुल ट्रिक से करवा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, परसिस्टेंट आयमन की स्थिति को क्या कहते हैं भी? परसिस्टेंट आयमन की स्थिति को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा भी सफ़ेद ईपर बीमारी। एक प्रकार की क्या है? सफ़ेद ईपर बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से, बिल्कुल ट्रिक के साथ करवा देंगे मात्र 10 सेकंड के अंदर। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 66 देखो भी, 66 क्या कहता है? इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किसे कहते हैं? इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 क्या कहता है? भारत में संसद की वित्तीय समितियां कौन सी होंगी? संसद की वित्तीय समितियां कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा भी लोक लेखा समिति भी होती है, प्रकालन समिति भी होती है और लोक उपक्रम समिति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धुआं क्या है अभी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धुआं क्या है? तो धुआं एक प्रकार का क्या है भी? कोयले के कणों का वायु में कोलाइड विलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 70 देखो भी। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? हरियाणा सरकार ने किस जिले के अंदर आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के द्वारा आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा भी झज्जर जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 71 है, अम्बाला के लिए क्या प्रसिद्ध है? अम्बाला के अंदर ऐसा क्या खास है? तो अम्बाला के अंदर भी सबसे ज़्यादा आम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भी। इनके अंदर भी बताना है भी, मिलान करना है। उस्ताद अलाउद्दीन खान, हेमा मालिनी, बिरजू महाराज और पंडित शिव कुमार शर्मा। अब देखो इसके अंदर क्या करना है? मिलान करना है भी, यानी कि उस्ताद अलाउद्दीन खान हो जाएंगे भी सरोद वादन से, हेमा मालिनी भरतनाट्यम से और बिरजू महाराज कथक से, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में प्रथम महाधिवक्ता कौन है? हरियाणा के पहले महाधिवक्ता नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्री बाबू स्वरूप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 75 देखो भी। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? इन विच द फॉलोइंग वर्ड फाइंड द विच करेक्ट बताना है भी, करेक्ट बताना है। इन चार ऑप्शनों के अंदर बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा भी नेसेसरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से क्लास दे देंगे भी। इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी बताना क्या है? वी आर नाउ कॉन्फिडेंट खालिस्तान विनिंग द मैच। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा भी इन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव, यानी बताना क्या? आइटम्स एक वैकेंस के लिए एक शब्द भी, एन एसोसिएट इन ए ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भी। निर्देश शब्द का बताना है विलोम, 79 का राइट आंसर होगा निर्देश शब्द का विलोम हो जाएगा, यानी उल्टा सदे। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं भी? नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा भी आयरलैंड से भी, आयरलैंड से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रोग सफाई दुर्घटना के लिए क्या आएगा भी? रोग से संबंधित क्या है भी? सफाई, और दुर्घटना से संबंधित क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर दुर्घटना से सावधानी बरतनी चाहिए भी। सफाई करेंगे तो रोग नहीं होगा, सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? पानीपत किस मंडल के अधीन आता है भी? पानीपत पूछ लिया, किस मंडल के अधीन आता है? तो 82 का राइट आंसर होगा भी रोहतक के जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है भी? आर्यों के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं होगा। आर्य होते थे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है। घुड़सवारी करते थे, बिल्कुल ठीक है। झुंडों में भारत आए थे, बिल्कुल ठीक है। यानी कि नगरों के अंदर निवास नहीं करते थे, तो ये कथन क्या हो जाएगा भी? इनके लिए गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? भी प्रतिकूल के अंदर उपसर्ग होते हैं वो शब्द के क्या लगते हैं? भी आगे लगते हैं। तो प्रतिकूल के अंदर प्रति उपसर्ग होगा। अभी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुढ़िया का रंग महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले ही पूछा था आपसे। बुढ़िया का रंग महल बताना है हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? तो जल्दी से अपना आंसर दो। बुढ़िया का रंग महल हो जाएगा अम्बाला के अंदर, हरियाणा के अम्बाला जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हो जाएगा भी हम लोग यानी कि जनता, क्योंकि राजनीतिक शक्ति है हमारे से निर्भर है, यानी हम जैसे लोगों के साथ या जनता के विश्वास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89, राज्य के अम्बाला जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? राज्य के अंदर अम्बाला जिले के अंदर 405 ग्राम पंचायतें हैं। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य किस स्थान से प्राप्त हुए थे? सूर्य देवता पूछ लिए, गुप्तकालीन सूर्य देवता हरियाणा राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो 90 का राइट आंसर होगा भी अग्रवा से, अग्रवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91, हर प्रैक्टिस सेट के अंदर आता है भी इस टाइप का क्वेश्चन, एरर बतानी है भी, एरर बतानी है क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर। तो एरर हो जाएगी भी पुट टू एक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राइट द एंटोनियम बताना है भी, एंटोनियम बताना है डिमोलिश का, डिमोलिश का एंटोनियम बताना है। तो 92 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर बी, डिमोलिश का हो जाएगा भी इस्टाब्लिश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी इसके बारे में बताना वैकेंस के लिए एक शब्द, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर। तो 93 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, और इसके बाद में करेंगे हिंदी के कुछ क्वेश्चन भी जो बच गए हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेशन आइटम्स एंड प्रैप्स, एक क्वेश्चन हर बार आपको हर प्रैक्टिस सेट के अंदर देखने को मिलता है भी मुहावरे और लोकतियां से, किसका बताना है? टू गैरेज द पालम। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू ब्रिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्वेश्चन क्या है? द किंग मोक्ड एट द सर्वेंट, द किंग मोक्ड एट द सर्वेंट। तो 95 का राइट आंसर होगा द सर्वेंट वाज मोक्ड एट बाई द किंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब करेंगे कुछ हिंदी के क्वेश्चन जो रह गए थे। परिश्रमी के अंदर बताना है कौन सा विशेषण होगा, परिश्रमी शब्द के अंदर बताना है कौन सा विशेषण होगा। तो 96 का हो जाएगा परिश्रमी, यानी कि क्या बता रहा है? ये एक प्रकार का इसका गुण बता रहा है, यानी गुणवाचक विशेषण होगा। अगर कोई संख्या का जिक्र होता तो उसके संख्यावाचक बोलते, या फिर प्रमाण का, या फिर अलग बोल देते। तो परिश्रमी के अंदर क्या है? एक प्रकार की उसकी मेहनत बता रही है, यानी उसके गुण दिख रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से बताना है अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द बताना है। तो 97 के अंदर देखो कुआं क्या हो जाएगा? भी अशुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 देखो, उज्ज्वल का तद्भव बताना है। भी उज्ज्वल शब्द का तद्भव बताना है। तो 98 के अंदर उज्ज्वल का हो जाएगा भी उजाला, तद्भव शब्द क्या